अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, मुझे कुछ सवालों ने पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, तो आज उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूं और देखते हैं कि लोग उनके क्या जवाब देते हैं और मुझे अपना मतलूबा जवाब मिल पाता है या नहीं। चलिए लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अंकल, आपका नाम क्या जी? मतलब मुमताज़ अली भट्टी। अच्छा जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एक घर में एक अंधा, एक लंगड़ा और एक बहरा मौजूद है, ठीक है, और उन्होंने आटा पिसवाने जाना है, तो तीनों में से कौन जाएगा? फिजिबल कौन है? लगड़े को भेज दें। जींदी रन ड्यूटी लेसी ना हुआ वैसी, चाहे लंगड़ा हुए, लूला हुए, अंधा हुए। भाई वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे, एक उठाएगा, एक पकड़ेगा, एक पिसवाएगा। हाँ, इत्तेफाक में बरकत है अगर आटा खाना है तो। लंगड़े को वो कम से कम जाके बता तो सकेगा। लंगड़ा सब कुछ उठा लेता है, शादी करके बीवी को नहीं बता सकता लंगड़ा। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा जानवर है जो लोहे का कील अगर खा जाए तो वो उसको भी हजम कर सकता है? ये कूंज कूंज कूंज? यस। ऊँट। सांप, स्नेक। सियासतदान। वो जानवर है? जानवर ही है। वेल सेड। जानवर ही है ये सारे। इंसान होते तो ऐसे काम ना करते, कील ना खाते। मगरमच्छ, हाँ मगरमच्छ हो सकता है जी। मैं नहीं जानता। मगरमच्छ ही हो सकता है यार। अंग्रेज जो होते हैं ना, वो जिंदा अम्मी को मम्मी क्यों कह देते हैं और जिंदा बाप को जो है वो डैड कह देते हैं? जिंदा डेड, वो तो डेड हो गया। एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का फ़र्क है। उन्होंने उनका दूध नहीं पिया होता ना। मम्मी उनकी मीनिंग और होती है ना। मम्मी वो मम्मी फाइट नहीं होती, वो मम्मी को अपनी अम्मी कहते हैं। डैड कहते हैं। डैड कहते हैं? डैड कहते हैं। कंफर्म। डैड कहते हैं। और अम्मी जो है, मम्मी जो है ना, अब हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा जो पढ़े लिखे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो पंजाबी हैं और उर्दू पे या अंग्रेज़ी पे गुजारा करते हैं, उनके घर में भी अम्मी डैडी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसको डिस्करेज करना चाहिए, हमें अपनी ज़बान जो है उसको प्यार करना। वो उनकी मम्मी होती है ना, वो माँ तो मुसलमानों में होती है ना, इसलिए वो मम्मी कहते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब हम पानी उबालते हैं तो जरासीम तो मर जाते हैं, लेकिन उनकी लाशें तो अंदर रहती हैं, फिर पानी उबालने का फ़ायदा? साइंटिफिक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके बॉयल करेंगे ना, वो डेड हो जाते हैं। लेकिन उनकी लाशें तो अंदर ही रह गई। आर्मलेस हो जाते हैं फिर। कोई हाथी पड़ा है। अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम इस तरह बनाया और लाशें निकल जाती हैं फिर ऐसे ही। कैसे? यूरन से निकल जाती हैं। वो धुएं के साथ भी तो उड़ जाते हैं। नहीं, वो लाशें किसी काम की नहीं होती, वो हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम में जाके वो इस्तेमाल हो जाती हैं। यानी उनको कुछ भी नहीं होता, पहले तो है वो एपरेट हो जाती हैं साथ, तो धुएं के साथ वो भी उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जरासीम इतने नाजुक होते हैं, आंख से नहीं देख सकते, तो अब एपरेट हो जाते हैं। नहीं, वो लाशें भी जरासीमों के साथ ही उड़ जाती हैं। लाशें भी जरासीमों के साथ ही उड़ जाती हैं। अंग्रेज जो है वो समंदर के किनारे को बीच क्यों कह देते हैं, हालांकि वो तो बीच में नहीं है? ये बच्चे वाला सवाल कर रहे हैं। बीच किनारे कहते हैं। नहीं, सर वो उर्दू का है बीच, और वो बीच वो कुछ और चीज़ है, वो साहिल समंदर। टू मच डिफरेंस यार। अच्छा वाकई? उस्मान साहब, मर्जी है उस्मान साहब। इसका नहीं आता, एक ही माफ़ी दे दो। इसका नहीं आता, एक ही माफ़ी दे दो। वो बीच किनारे को ही कहते हैं। वो बीच पर ये सराइकी बीच या उर्दू वाली बीच नहीं है। वो तकरीबन पागल होते हैं, वो जो मर्जी के उनकी खैर है। आप मुसलमानों की बात करें। जी नाज़रीन, हमने आज जो क्वेश्चन पूछे कि एक घर में अंधा, लंगड़ा और बहरा मौजूद है, उनमें से आटा पिसवाने कौन जाएगा, तो इसका आंसर ये था कि आटे को पिसवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आटा पहले ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, और वो जानवर जो लोहे का कील अगर खा ले तो उसको भी हजम कर लेगा, वो है मगरमच्छ। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे मुल्तान के शाह शमस पार्क में। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह वॉइस पोर्टल की अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।